फौजी अदालतों ने फौज की तहवील में मौजूद 25 अफराद को 9 मई के केसेस में सजाएं सुना दी हैं। 14 अफराद को 10 साल कैद, एक शख्स को 9 साल कैद, एक शख्स को 7 साल कैद, 2 अफराद को 6 साल कैद, 2 अफराद को 4 साल कैद, एक शख्स को 3 साल कैद और 4 अफराद 2-2 साल कैद की सजा सुनाई गई है। सबसे ज्यादा 11 अफराद को जिन्ना हाउस लाहौर पर हमले के जुर्म में सजाएं सुनाई गई। 5 अफराद को पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमला केस में, 2 अफराद को GHQ हमला केस में, 2 अफराद को PAF बेस मियांवाली हमला केस में, 2 अफराद को मुल्तान कैंट हमला केस में, एक शख्स को ISI फैसलाबाद ऑफिस हमला केस में, एक शख्स को बन्नू कैंट हमला केस में और एक शख्स को चकदरा किला हमला केस में सजाएं सुनाई गई। ISPR ने कहा है कि तमाम अफराद को कानूनी तकाजे पूरे करके सजाएं सुनाई गई हैं। आइन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। ISPR ने मजीद कहा कि सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। ये सजाएं उन तमाम लोगों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है जो चंद मफाद परस्तों के हाथों इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। फौजी अदालतों से 10-10 साल कैद की सजा पाने वाले 2 मुजरिमान को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इसकी तफसील जानेंगे शब्बीर डार से। जी शब्बीर, बताइए। जी बिल्कुल, फौजी अदालत से GHQ हमला केस में 10-10 साल सजा पाने वाले 2 मुलजमान को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। जेल जराये के मुताबिक अडियाला जेल पहुंचने वालों में राजा मोहम्मद एहसान और उमर फारूक शामिल है। दोनों मुलजमान को आज जुर्म साबित होने पर मिलिट्री कोर्ट से 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी। जी बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर डार। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने मिलिट्री कोर्ट से सजाओं के ऐलान पर रद्द अमल में कहा है कि फौजी अदालत से सिविलियंस के खिलाफ सजाओं को मुस्तरद करते हैं। PTI के ज़ेर हिरासत अफराद को सुनाई गई सजाएं इंसाफ के उसूलों के मुनाफी हैं। ये भी कहा कि ज़ेर हिरासत अफराद आम शहरी हैं, फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा है कि 9 मई के 25 मुजरिम कैफरे किरदार तक पहुंच गए। आज पाकिस्तान की तारीख का बहुत अहम दिन है। लाहौर में कारकुनों से खिताब में अता तारड़ ने कहा कि 9 मई के मास्टरमाइंड बानी PTI और उनका साथ देने वाले शरीक जुर्म हैं। सियासत का लिबादा ओढ़ के जिन्होंने दहशतगर्दी की, आज वो कैफरे किरदार तक पहुंचे और ये बात वाजे हो चुकी और इसका मास्टरमाइंड आज वाजे हो गया कि 9 मई का मास्टरमाइंड बानी चेयरमैन PTI था और मंसूबा साज इसके तमाम साथी थे। ये 25 लोगों को आज सजा हुई है। ये आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि 9 मई का इंसाफ तलाश करते करते शोहदा के वर्सा और जो फौजी तनसीबात का जलाओ घिराव किया गया उसमें जो लोग जख्मी हुए, जिन लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मुल्क की साख को खराब किया गया, वो इंसाफ तलाश कर रहे थे। आज इंसाफ मिला है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आज सानहा 9 मई के 25 मुलजिमान को सजाएं सुनाई गई हैं। होना तो चाहिए था कि अमेरिका और बरतानिया की तरफ फौरी इंसाफ होता। इस ताखीर ने मुजरिमों और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। ये भी कहा कि एक तारीख दिन की मजम्मत से भी गुरेज किया गया। मजम्मत से गुरेज करके शोहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बनाया गया। अभी तो जो कारकुन इस्तेमाल हुए कानून के हाथ उनके गिरबान तक पहुंचे हैं। भयानक दिन के मनसूबा साज पर कानून जब तक हाथ नहीं डालता ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। कानून भयानक दिन के मनसूबा साज पर हाथ नहीं डालता तो ऐसे अनासर के हौसले वतन दुश्मन बढ़ाते रहेंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि अगर हुकूमत ने कल तक 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन बनाने का मुतालिबा ना माना तो तरसीलात ज़र ना भेजने की कॉल पर अमल शुरू हो जाए। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI ने कहा है कि हुकूमत का कमीशन बनाने का इरादा नहीं है, कल कॉल पर अमल शुरू कर दिया जाए। उन्होंने कहा इनकी नीयत नहीं लगती है और दूसरी उनकी डिमांड जो बिल्कुल जायज़ है कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं जिसके तहत 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात की जाए, क्योंकि कहते हैं कि हमें कोई इस किस्म की कोई इंडिकेशन नहीं आई कि ये मुतालबात इसके ऊपर बात भी करना चाहते हैं। इसलिए कल इतवार के दिन रिमिटेंसेस पाकिस्तान में ना भेजने की तहरीक शुरू का आगाज़ कर दिया जाएगा। इसके अंदर अब कोई रुकावट नहीं है। हाँ, अगर ये 2 मुतालबात के बारे में बात करने आएंगे फिर इमरान खान कहते हैं कि मैं ये रिमिटेंसेस ना भेजने की पाकिस्तान की कॉल विड्रॉ कर लूँगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि नून लीग से इत्तेहाद की वजह से पंजाब में पीपल्स पार्टी की सियासत को नुकसान पहुंचा है। गुजरात में किसान कन्वेंशन से खिताब में गवर्नर पंजाब ने कहा कि नून लीग वाले काफ़ी देर से कमेटी खेल रहे हैं। पंजाब हुकूमत का किसानों को माफिया कहना अफसोसनाक है।
मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी को पंजाब में नुकसान हुआ तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है जो मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा अलायंस हुआ। कमेटी काफी टाइम से खेल रहे हैं और उन कमेटियों से वहां पे जो सियासत चलती है, मुझे उससे ईमानदारी से बड़ी तकलीफ होती है। पंजाब के हुक्मरान है वो किसान और काश्तकार को माफिया कह रहे हैं, और उसके बाद भी अगर किसान और काश्तकार और माफिया कहने वालों की गोद में बैठे तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज़। कराची में पानी की किल्लत के खिलाफ जमात इस्लामी ने शहर के 15 मकामात पर एहतजाज किया है। इसकी तफसील जानेंगे, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, तारिक अब्दुल हसन और राहील सलमान। सबसे पहले तारिक, आप बताइए आप कहां पर मौजूद हैं और क्या मुतालिबात हैं जमात इस्लामी? जी, इस वक्त जमात इस्लामी का मुजाहरा फ्रिस्को चौक बंस रोड पर भी हो रहा है। जो शहर में 15 मकामात हैं, उनमें से एक मकाम ये भी है जहाँ पर जमात इस्लामी का मुजाहरा हो रहा है। तो बंस रोड पर खिताब करते हुए मुन्नम जफर जो जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं, इन्होंने जो मुतालबा किया है वो पानी की फराहमी का है। और शहर में इस वक्त 15 दिन से पानी की फराहमी शहर के एक बड़े हिस्से में जो है वो मौजूद नहीं है, जिस पर आज जमात इस्लामी ने मुजाहरे रखे हैं। और इनका ये कहना था कि आखिरी दफा नेमतुल्लाह खान जो कि जमात इस्लामी के नाजिम थे 19 बरस कबल, उस वक्त K3 का मंसूबा मुकम्मल हुआ था और कराची में पानी की सप्लाई शुरू हुई थी। लेकिन उसके बाद से 19 साल हो गए, कराची के लिए पानी का कोई मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ है। K4 मंसूबा 19 सालों से जो है वो इल्तवा का शिकार है और सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमतें 15 बरस गुजरने के बावजूद इस मंसूबे को मुकम्मल नहीं कर सकी हैं। इसके अलावा शहरियों की भी बहुत ज्यादा शिकायत है, इसलिए कि सबसे बड़ा जो सवाल उठाया जा रहा है वो ये कि टैंकर से पानी जो है वो घरों में पहुंच रहा है। लेकिन तारिक, आप साथ ही मौजूद रहिए। राहील सलमान भी हमारे साथ है। राहील, आप किस मकाम पर मौजूद हैं और यहाँ क्या सूरत हाल है? देखिए, खसकार का इलाका है जहाँ पर अब से कुछ देर पहले एक वाक़या पेश आया। यहाँ पे मुजाहरा भी जारी था जबकि आम शहरी भी यहाँ पर मौजूद थे। चूँकि कराची में काफी दिनों से पानी की सप्लाई जो है वो तातुल का शिकार है, तकरीबन मुअत्तल है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। और यहाँ से जब वाटर टैंकर गुजर रहे थे तो यहाँ पर मौजूद शहरियों ने उन वाटर टैंकर्स के वॉल खोल दिए, जिसकी वजह से टैंकर से पानी बहने लगा और सड़क पर जमा हो गया। इसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। अगर पानी की फराहमी की बात की जाए तो यहाँ पे शहरियों का सब्र का पैमाना जो वो लबरेज होता जा रहा है और उनके अंदर से इस बात की बर्दाश्त खत्म होती नजर आ रही है कि आखिर शहर में पानी की सप्लाई क्यों नहीं है। और उसके बाद वाटर टैंकर के जरिए तो पानी जरूर मिल रहा है और वही वाटर टैंकर जब शहरियों को सड़कों पर जाते हुए दिखाई दिए तो उसी फ्रस्ट्रेशन के बाइस शहरियों ने उन वाटर टैंकर के वॉल खोलने के बाद पानी वहां पर बहा दिया। शहरी इस वक्त भी सड़क पर मौजूद है और ट्रैफिक की रवानी जो वो ट्रैफिक पुलिस काम कोशिश कर रहे हैं कि उसको नॉर्मलाइज किया जा सके। जी अच्छा तारिक, आप जहां पर मौजूद हैं यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से कोई आया है मुज़ाकरात के लिए? जमात इस्लामी के कारकुन या जो रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं उनसे? नहीं, ऐसी कोई चीज़ जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है कि हुकूमत की तरफ से कोई जमात इस्लामी के इस मुजाहरे में वजाहत के लिए कोई मौजूद है। हुकूमत ने यकीन दहानी के लिए यहाँ मौजूद हो कि पानी की सप्लाई कब तक मौजूद होगी। जो हमारे यहाँ जमात इस्लामी के रहनुमाओं से खास तौर पर मुन्नम जफर जो कि कराची के अमीर हैं जमात इस्लामी के, इनसे जो बात है वो ये कहते हैं कि हुकाम इस बात को अहमियत दे ही नहीं रहे हैं कि इस वक्त शहरी किस अजियत में मुब्तला है। 15 दिन से पानी ना मिलना कोई मामूली बात नहीं है और पानी की पहली ही किल्लत थी, अब मजीद जो है वो पानी बिल्कुल ही जो है वो नलकों में नहीं आ रहा और हुकूमत जो है इसके ऊपर कोई बात करने के लिए राजी नहीं है। जमात इस्लामी के रहनुमाओं का कहना है कि वाटर बोर्ड के हुकाम से उन्होंने मुतादिद मुलाकातें की हैं, लेकिन इन मुलाकातों का कोई नतीजा बरामद नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मजबूरन आज जो है वो शहर के 15 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। और उनका यही कहना था कि शहरियों का पैमाना, सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो गया है। तो अभी तो वाटर टैंकर्स के वॉल खोले हैं शहरियों ने, बात इससे आगे भी बहुत जा सकती है। इसलिए हुकूमत को फौरी तौर पर इस अहम मसले पर तवज्जो देनी चाहिए और पानी की सप्लाई जब वाटर टैंकरों को हो रही है तो घरों को भी होनी चाहिए। और राहील सलमान, जमात इस्लामी के कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद हैं, रहनुमा भी मौजूद हैं, आम शहरियों से भी आपकी अगर बात हुई हो, वो क्या कह रहे हैं पानी की किल्लत से मुताल्लिक? देखिए, शहर में जो है वो काफी टाइम हो गया है, कोई 10 से 15 दिन गुजर गए हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पर अभी तक वो पानी की सप्लाई जो है वो मामूल पर बहाल नहीं हो सकी है और इसी वजह से फिर लोगों ने और सियासी जमातों ने एहतजाज का रास्ता अपनाया, जिस तरह से आज भी एक जमात के तहत मुजाहरे जो है वो शहर भर में जारी हैं और यहाँ उनमें आम शहरी शरीक हैं। हसन स्क्वायर के भी इस वक्त यहाँ पे शहरी की एक बड़ी तादाद मौजूद है और वो ये चाहते हैं कि उनके इलाकों में जो शहर भर के मुजाहरीन और यहाँ के रहने वाले चाहते हैं कि पानी की फराहमी जो है मामूल के मुताबिक बहाल की जाए और
और उसी के साथ साथ जो जमशेद रोड का इलाका है वहाँ पे भी जो इलाका मकीन सड़क पर निकला है उन्होंने भी। अच्छा राहिल, इस दौरान ये भी बताइएगा ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? 15 मकामात हैं जहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है, ओवरऑल ट्रैफिक की सूरत हाल क्या है? देखिए, जब भी शहर में कहीं भी मुजाहरा होता है तो वहाँ पे ट्रैफिक की सिचुएशन अनटूवर्ड हो जाती है और क्योंकि ट्रैफिक जो है वो सड़क बंद कर दी जाती है मुजाहरीन की तरफ से। जो भी मुजाहरीन हो वो चाहे किसी भी बुनियाद पर एहतजाज कर रहे हो तो सड़क के दोनों ट्रैक बंद कर दिए जाते हैं और इस वक्त भी सूरत हाल ऐसी ही है कि सड़कें मुख्तलिफ जो है वो बंद है, लेकिन उसके बावजूद जो जमात इस्लामी है वो कंट्रोल कर रही है अपने ही मुजाहरीन को कि वो ट्रैफिक की रवानी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नॉर्मल रखें। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम से हमारी बात हुई तो उनका भी ये कहना है कि नफरी जो वो सड़कों पर तैनात है, लेकिन क्योंकि मुजाहरे का सिलसिला भी जारी है इसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तौर पर तो सड़कें बंद नहीं है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि इसको नॉर्मल रखा जाए। और मुजाहरे की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस जरूर है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन आज चूंकि हफ्ते का दिन है और कारोबारी दिन नहीं है, इसकी वजह से जो वो ट्रैफिक का रश कुछ निस्बतन कम है। और अगर हम वर्किंग डे की बात करें और आज वीकेंड की बात करें तो इस लिहाज से शाम के वक्त, वरना तो इस वक्त बहुत ज्यादा रश होता है और ट्रैफिक रश आवर्स होते हैं। अगर ये चीज अगर ठीक है। और तारिक, मुख्तसरन अगर आप बता सकें, मुतालिबात ना माने गए तो जमात इस्लामी के रहनुमाओं का क्या कहना है, कब तक ये एहतजाज जारी रहेगा? जी, एहतजाज तो जारी है, मुतालबात ना माने गए तो क्या होगा इस बारे में जमात इस्लामी का ही कहना है कि हम अवाम की आवाज़ हैं और मुसलसल जो है वो हम ये मुजाहरे करते रहेंगे। सिंध हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, कराची के मसले और राहिल सलमान, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। अभी आपको बताएं, लाहौर के इलाके हरबंसपुरा की हाउसिंग स्कीम में शेर मकान से बाहर निकल आया है। लाहौर पुलिस का कहना है कि हाउसिंग स्कीम के गार्ड्स ने शेर को गोलियां मारकर हलाक कर दिया है। पुलिस के मुताबिक शहरी अली अदनान ने अपने डेरे पर शेर पाल रखा था। वाइल्ड लाइफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है।